काउंटिंग साइकिल का हमने फर्स्ट प्रोसेस पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट जो हम प्रोसेस पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने ऑलरेडी जो हेड सेलेक्ट किए हुए हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस, परचेजेस, लॉस, ड्राइंग्स। एसेट की अपोजिट थी लायबिलिटी, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, परचेजेस के अपोजिट परचेज रिटर्न या सेल्स, लॉस के अपोजिट प्रॉफिट और कैपिटल। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये बाय नेचर डेबिट के, ये बाय नेचर क्रेडिट के। इसमें जब इंक्रीज आएगा तो ये डेबिट ही होंगे, लेकिन जब डिक्रीज आएगा तो क्रेडिट होंगे। इन हेड्स में जब इंक्रीज आएगा तो क्रेडिट होंगे, जब डिक्रीज आएगा तो ये डेबिट होंगे। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम ले चुके थे। अब हम कोई और एग्जांपल लेते हैं कि अगर एसेट परचेज किया है, एसेट में कोई इक्विपमेंट लिया है, परचेज ऑन टाइम, ये वर्ड लिखा जाए, या ऑन क्रेडिट, और साथ पार्टी का नाम आ जाए फ्रॉम XYZ कंपनी, तो एंट्री क्या होगी। इसकी अगर हम ग्रुपिंग देखते हैं, ये जो इक्विपमेंट है ये पार्ट ऑफ एसेट है। XYZ कंपनी क्योंकि ऑन क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, ये आपके पेबल है, क्योंकि अभी हमने पेमेंट नहीं की, किसी फ्यूचर डेट पे उसकी पेमेंट करनी है। तो ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमने चीज़ें प्रिक्योर कर लिया लेकिन पेमेंट बाद में करनी है, तो वी आर लायबल टू पे। तो ये होगी हमारी लायबिलिटी। इस केस में हो क्या रहा है कि जो एसेट है वो इंक्रीज कर रहा है और साथ लायबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है। तो इन बोथ केसेस में हम लेट से कोई वैल्यू ले लेते हैं $1000 की, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, इक्विपमेंट डेबिट XYZ कंपनी क्रेडिट, ये बनेगी इसकी अकाउंटिंग एंट्री। तो अगर हम इसके प्रोसेस को देखें तो क्लासिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है ना, उसको हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग या रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग इवेंट्स। इस रिकॉर्डिंग के दो मेथड्स हैं। एक है जर्नल, दूसरा मेथड है स्पेशल जर्नल। पहले हम जनरल का प्रोसेस देखते हैं। जनरल में डे टू डे एक्टिविटीज़ की ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स ये रिकॉर्ड होती है। उसका फॉर्मेट है डेट, डिटेल, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। यानी कि अगर हम कोई एसेट परचेज करते हैं फॉर कैश, लेट्स से कि हमने व्हीकल परचेज कर लिया फॉर कैश $500, तो हो क्या रहा है, इसमें जो व्हीकल है वो आपका एसेट है, कैश है वो भी एसेट है। व्हीकल आपका एसेट इंक्रीज कर रहा है, जो कैश वाला एसेट है आपका डिक्रीज कर रहा है, तो ये आपका डेबिट, ये क्रेडिट। इसको अगर हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे व्हीकल अकाउंट और कैश अकाउंट।
ये यहाँ इसकी नरेशन लिखी जाती है। नरेशन क्या है? शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द अकाउंटिंग इवेंट, कि वो जो इवेंट है वो क्या हुआ है, वो इवेंट यही हुआ है, व्हीकल परचेज फॉर कैश, तो नरेशन में लिखा जाएगा व्हीकल परचेज फॉर कैश। ये है बेसिक आपका जनरल जर्नल का फॉर्मेट। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर जनरल जर्नल, वो क्या है? जनरल जर्नल में सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, उसको हम बोलते हैं लेजर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग टू द लेजर। मीन्स उसे कि जनरल जर्नल की सारी एंट्रीज जिस अकाउंट में ट्रांसफर होती हैं वो लेजर है। लेजर क्या है? लेजर एक्चुअली डिटेल एंड समरी है ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस in a given period for specific head। जनरल जर्नल में सारी ट्रांजेक्शन थी सारी हेड्स की, इसके अंदर क्या होगा, किसी स्पेसिफिक हेड की डिटेल और समरी, और उसमें सारी ट्रांजेक्शन होंगी। एग्जाम्पल, जनरल जर्नल में कैश जहां जहां भी आया, इन सब की समरीज एक लेजर अकाउंट में आ जाएगी। इस लेजर अकाउंट को टी अकाउंट भी बोलते हैं क्योंकि इसका फॉर्मेट टी फॉर्म में होता है। फर्स्ट करिए, अगर हमने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश किया ना, $5,000, तो जनरल जर्नल में हमने एंट्री क्या की, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। उसके बाद हमने अगर कोई फर्नीचर परचेज किया है फॉर कैश, तो हमने फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट लेट्स से 500। अब ये वाली ट्रांजैक्शंस लेजर में कैसे रिफ्लेक्ट होंगी, हमने देखना है कि हम लेजर किसका बना रहे हैं। लेजर बन रहा है कैश का, तो हमने कैश के लेजर को फोकस करना है कि इस एंट्री में कैश क्या हो रहा है, कैश एक्चुअली डेबिट हो रहा है, तो इसकी ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो हमने कैश की डेबिट साइड पे आना है और वो अमाउंट लिखनी है। अब कैश ये किस वजह से डेबिट हुआ, कैपिटल। अगर हम इस अकाउंट को देख के एंट्री करेंगे, एक्चुअली डेबिट हो रहा है कैश और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के अकाउंट में कैश डेबिट, उसका करस्पॉन्डिंग कोड या जिसकी वजह से ये ट्रांजेक्शन इनकर हुई है वो कैपिटल के, इस अकाउंट को देख के ये आइडिया हो जाए कि कैश अगर ये डेबिट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसके पीछे रीजन ये है कि इन्वेस्टमेंट हुई है। सेकंड, फर्नीचर है, इस केस में कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो कैश की क्रेडिट साइड पे हमने लिखा 500, और यहाँ रीजन क्या है उसकी, फर्नीचर। बाय द एंड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड, लेजर को क्लोज करने का वे आउट ये होता है कि लार्ज साइड देखनी होती है कि कौन सी है, तो लार्ज साइड इसकी डेबिट साइड है, तो लार्ज साइड का टोटल बोथ साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। इस टोटल में से ये स्मॉल साइड माइनस करेंगे, तो जो बैलेंस आ जाएगा वो उसको हम कैरी करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज 4500, और वेरी नेक्स्ट डे ऑफ द मंथ और वेरी नेक्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड वो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 4500। तो ये क्लोज ऑफ द टाइम पे होता है और ये बिगिनिंग ऑफ द मंथ या फाइनेंशियल पीरियड होता है। तो इसको अभी हमने 2 मेथड में सिर्फ 1 मेथड पढ़ा है, उस 1 मेथड में ये है कि क्लासिफिकेशन डुअल एंट्री सिस्टम है वो वैसे रहेगा। तो उसमें सबसे पहले जो जर्नलाइजिंग का कॉन्सेप्ट है वो रिकॉर्डिंग करने हमने जर्नलाइजिंग करनी है जनरल जर्नल के फॉर्मेट में। जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं उस ट्रांजेक्शन में से पहले आपको हेड आइडेंटिफाई करना है कि ये हेड कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, फिर ये देखना है कि वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रहा है। तो डुअल एंट्री सिस्टम है, तो एक हेड इंक्रीज हो रहा होगा, एक हेड डिक्रीज हो रहा होगा। वो हेड सेम इसी एसेट्स में से भी हो सकता है, एसेट्स और एक्सपेंस में से, यानी कि सेम डेबिट की क्लास में भी हो सकता है, तो एक इंक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। इन ऑपोजिट क्लासेस में से भी हो सकता है। जैसे ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की थी ना कैश और कैपिटल वाली, तो कैश एसेट की कैटेगरी में था और कैपिटल सेकंड वाली लाइन में से था, तो ये दोनों ही इंक्रीज हो रहे थे। तो ये जनरल एंट्रीज जनरल के फॉर्मेट में करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो लेजर है।
लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, लेकिन अभी हम यहीं तक करते हैं ताकि जनरल के कुछ क्वेश्चंस कर ले और उसी के साथ उसके लेजर्स भी बना लें।